अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, अल्लाह ने बंदे के दिल में ख्वाहिश क्यों रखी है और रखी है, तो अगर कोई शख्स उस ख्वाहिश को अल्लाह के मुताबिक अगर यूज़ करे तो बेशक अल्लाह उस ख्वाहिश के बदले में अल्लाह उसे नेकियां अता फरमाता है। तो आइए इसी बात को लेकर एक बयान लेकर आए हैं जो मौलाना शाकिर नूरी साहब का ये बयान है। तो आइए शुरू करते हैं बयान मौलाना शाकिर नूरी साहब का। बहुत सारी चीज़ें तबीयत में अल्लाह ने रखी हैं, जैसे ख्वाहिश उसी ने दिल में रखी, लेकिन फिर उस ख्वाहिश को कंट्रोल करने पर अल्लाह ने सवाब भी रखा और उसे ताकत भी अता फरमाई कि वो ख्वाहिश पर कंट्रोल कर सकता है, अपनी ख्वाहिश को दबा सकता है जो नाजायज़ ख्वाहिशें हैं। ऐसी उजलत के हवाले से भी है, जल्दबाजी के हवाले से कि आक़ाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-उजलतु मिनश शैतान, जल्दबाजी ये शैतान की तरफ से है। लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कुरान ने खुद ताकीद की, जल्दी करो। बहुत सारे काम होते हैं उसमें आदमी को सोचने के लिए फरमाया गया कि गौर करो, सोच लो, मशवरा कर लो, फिर उसके बाद कोई फैसला करो। जैसा कि फरमाया गया गुस्से में कोई फैसला मत करो और खुशी में कोई वादा मत करो। आदमी जब बहुत खुश होता है तो लंबे लंबे वादे कर बैठता है, ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा, फिर बोलते मैंने क्या कह दिया। और ऐसे गुस्से में तलाक दे देता है, फैसला कर लेता है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों चीज़ों के हवाले से ताकीद फरमाई। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने भी फरमाया कि खुशी में कोई वादा मत करो और गुस्से में कोई फैसला मत करो। लेकिन एक चीज़ है जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि जल्दी करो, दौड़ो, बल्कि चलो मत। और वो क्या चीज़ है? वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो, जल्दी करो। यानी उस काम की तरफ दौड़ो जिस काम के करने के बाद अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दे। उसमें सुस्ती मत करो, उसमें दौड़ो। सुरात के मानी होता है जल्दी, जल्दी करो उसके अंदर। तो तलाश करो उन रास्तों को जिन रास्तों पर चलने के बाद अल्लाह हमें मग़फ़िरत का परवाना अता करे। और जब उन रास्तों का पता चल जाए तो टाल मटोल मत करो, दौड़ो उस रास्ते पर, जल्दी करो। और दूसरी चीज फरमाई व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द, और उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी अर्ज आसमान और जमीन के बराबर है। उस जन्नत की तरफ, यानी उस रास्ते की तरफ दौड़ो जो जन्नत की तरफ ले जाता है, उस रास्ते की तरफ दौड़ो जो मग़फ़िरत की तरफ ले जाता है। अब ये जन्नत के तज़किरे के बाद कुरान ने फरमाया उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, ये अल्लाह ने जन्नत किसके लिए बनाई है? बहुत खुश है ना हम लोग कि जन्नत हमारे लिए अल्लाह ने बता दिया उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मुत्तक़ीन के लिए जन्नत बनाई है। अब हम सब अपने आप को मुत्तक़ी कहते हैं, हमसे बड़ा अल्लाह से डरने वाला कौन होगा? हम समझते हैं सब कुछ करते चले जाते हैं, फिर भी कहते हैं हम अल्लाह से डरने वाले हैं। तो उनका भी परवरदिगार ने राज खोल दिया। जो खुद को मुत्तकी समझते हैं, परहेजगार समझते हैं, तो फिर मुत्तकीन कौन होते हैं उसे कुरान ने खोला ताकि आदमी महसूस कर सके कि मैं उस जुमरे में हूं या नहीं। इसीलिए एक आरिफ बिल्ला फरमाते हैं कि बहुत सारे लोग कुरान पढ़कर खुद पर लानत करते हैं। बहुत सारे कुरान पढ़कर खुद पर लानत करते हैं। लोगों ने कहा कि हुजूर कुरान पढ़कर खुद पर लानत कहाँ? हाँ, जब कुरान की आयत पढ़ते हैं कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, तो खुद झूठे होते, अल्लाह की लानत खुद पर करते हैं। तो अब यहां फरमाया गया उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, जन्नत मुत्तक़ियों के लिए बनाई गई है। कौन है मुत्तकी?
اس کو قرآن نے کھولا. قرآن کہتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء. متقین وہ ہیں جو راحت میں بھی اور تکلیف میں بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرتے رہتے ہیں. یعنی متقین اسے کہتے ہیں کہ راحت میں ہو تب بھی اللہ کے نام پر دیتے ہیں اور تکلیف میں ہو تب بھی اللہ کے نام پر دیتے ہیں. اور ہمارے یہاں دستور یہ بن چکا ہے کہ جہاں تکلیف آئی سب سے پہلے اللہ کے نام پہ کتنے پیسے جاتے ہیں اسے روکو. چندہ 50,000 دیتے تھے 10,000 کر ڈالو اللہ کے نام پہ. یہ مسجد مدرسہ یہ وہ سب اس کو 10,000 کر ڈالو. فلاں دین کا کام کرتے تھے اس میں اتنا نہیں اس کو کم کر ڈالو. لیکن موبائل اس کا بل اتنا ہی آئے گا, اے سی اتنا ہی چلے گا, گھومنا گھامنا ویسے ہی چلے گا, شادی بیاہ ویسے. کٹوتی کرو تو اللہ کے نام پر. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ادھر پیسہ جائے گا تو کم ہو جائے گا, جبکہ سرکار فرماتے ہیں کہ ادھر جانے سے ہی اللہ عطا فرماتا ہے. مجھے آج کسی اور آیت پر گفتگو کرنی تھی, لیکن جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا تو مؤذن صاحب نے ایک پرچہ مجھے تھما دیا کہ اس پر آپ کو اعلان کرنا ہے. تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا اسی کی مناسبت سے کچھ بات ہو جائے. تو خوشی میں بھی اللہ کے نام پہ دو اور تنگ دستی میں بھی. کتنی یعنی بظاہر حقیقت میں تو اللہ نے حضور کو بہت عطا فرمایا تھا, لیکن آپ سوچو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر ایک سائل آیا, اللہ کے نام پر اس نے مانگا. گھر میں کچھ نہیں تھا سبحان اللہ سوائے ایک کھجور کے. ایک کھجور. دو جہاں کے مالک و مختار کے گھر میں صرف ایک کھجور, اور مانگنے والا دروازے پر آیا, اللہ کے نام پہ مانگا. ام المؤمنین نے وہ کھجور اٹھائی اور اسے عطا فرما دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچو, اگرچہ ایک کھجور کی گٹھلی بھی تم صدقہ کر سکتے ہو تو کر کے بچو. اور یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کر لو, اللہ کے نام پر دینے سے کبھی کم ہوتا ہی نہیں ہے. چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اسلامک ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے. اور ناظرین حضرات یاد رکھیں کہ جہنم کی آگ سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو آپ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کیا کریں, کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے سے دولت آتی ہے اور دولت کبھی بھی کم نہیں ہوتی. تو یاد رکھیں اس عمل کو ہمیشہ جاری رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.